तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है, अपना जो चैप्टर है बेटा, टॉपिक अपना चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसी का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, इसको मैं हाइट और डिस्टेंस भी कहूंगा, ठीक है। इसमें बेसिक की बात की जाए तो अपने फर्स्ट पार्ट में अपन ने इसमें बेसिक के बारे में सिर्फ दो चीजें देखी है, और दो ही होती है, किसी प्रकार का नया कंसेप्ट ऐड होता ही नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल इजी वे वाला जो अपने पास में बेसिक होता है, वो ही इसके अंदर क्या आ जाता है, काम में आ जाता है। जैसे कि उनके रेशियोस हो गए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गई रेशियो वाली, कि कौन से थीटा पर किसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक, वही इसके अंदर काम में आता है। दो नई चीजें अपन ने इसमें देखी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब मैं नीचे से ऊपर देखूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ऊपर से नीचे देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो आज का जो ये अपना वीडियो रहने वाला है, ये है बोर्ड से रिलेटेड, कि बोर्ड एग्जामिनेशन 10th के अंदर आपके इस बार किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज अपन उन टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर देखिए आपकी एनसीईआरटी में जो आपके यानी 15-20 क्वेश्चन है वो तो है, उसके अलावा कि अगर सर कोई नया टाइप अगर वो ऐड करना चाहे, जैसे ये क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी बेसिस पे है, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, जो थोड़े से क्वेश्चन कैसे घुमावदार क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं कि हाँ लैंग्वेज उनकी थोड़ी सी क्या बन जाए, अलग बन जाए, दिखने में क्वेश्चन लगे कि क्वेश्चन तो बहुत बवाल है, पर होता क्या है वही। एक बार ध्यान दीजिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर अपने को क्वेश्चन राइट करना है या क्वेश्चन को समझना है, तो एक काम कर दीजिए, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, उससे उसका डायग्राम बना दो। डायग्राम बनते ही अपना जो क्वेश्चन है वो 70% तो हो चुका है, 70% क्वेश्चन हो गया। अब 30% की तो यानी इसमें सिंपल क्या होती है, कैलकुलेशन होती है, वो अपन कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मान लो कि अब की बार बोर्ड पेपर में छप चुका है ना। क्वेश्चन है ए ट्री, एक पेड़ है अपने पास में, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपन इसको समझेंगे और धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। आज अपन उन टाइप्स के, उन एक दो टाइप के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो इसके अंदर, जैसे एक तो कल अपन एक दो क्वेश्चन पढ़े, उसके अंदर क्या होता है, एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, सीधा सीधा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, टावर है या कोई हील है, उसकी हाइट पूछ ली, डिस्टेंस पूछ ली। अब मैं बात करूं, ये पेड़ है, क्वेश्चन ये जो वाला है, ये एक पेड़ है, ये पेड़ यहां से क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूट करके से नीचे की तरफ झुक जाता है, और जमीन के साथ में एक एंगल बना लेता है। तो अपन को बताना है कि ये पेड़ टूटने से पहले इसकी हाइट क्या थी, ठीक है, ये चीज अपने को बतानी है, बिल्कुल आज बता देते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ट्री ब्रेक्स, एक ट्री टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, और जो ब्रोकन पार्ट है बेटा, हवा के चलते हुए पेड़ टूट गया, जो उसका टूटा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। कहां से, सो दैट द टॉप, जो ट्री का जो टॉप था वो क्या हो जाता है बेटा, टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मैं मान लेता हूं, लेट एज्यूम, मैं कह देता हूं कि भैया ये मेरे पास में ए बी, ए से लेके बी तक वो मेरे पास में क्या था, पहले ट्री था, ठीक है, ए बी। ये यहां से इस पॉइंट से, मतलब कि ये वाला पॉइंट, आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, ठीक है, ए दिस इज बी, ये यहां से टूट जाता है, और टूट कर कहां जाता है, नीचे। ये ग्राउंड है, ये क्या इसका ग्राउंड, और ये टूट कर कहां जाता है भैया, ये पार्ट टूटा और टूट के आ गया नीचे, है ना, ग्राउंड के साथ में, ग्राउंड से आके क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये लीजिए भैया, मिल गया, और मिलकर ग्राउंड के साथ में इस सी पॉइंट पर, है ना, ये मान लेते हैं दिस इज सी, और इस डी पॉइंट पर, इस डी पॉइंट पर एंगल बना लेता है कितने डिग्री का, कि सर ये बना लेता है 30 डिग्री का एंगल। ध्यान दीजिए, एक पेड़ था मेरे पास में ए बी, ठीक है, और उसकी हाइट भी मैं अभी मान लेंगे कि उसकी पूरी हाइट क्या है, एच है, ठीक है। मैं कहूं कि भैया ए बी, ये बी सी वाला पार्ट टूटा और टूटकर कहां गिरा, नीचे, बेंड हो गया, और बेंड होकर इस ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना लेता है, 30 डिग्री का, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे का नीचे बना है, ठीक है। आगे पढ़िए, विथ इट, इसके साथ में द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, इस ट्री का फुट मतलब कि जहां से ट्री शुरू हुआ, इस ए पॉइंट से डिस्टेंस कहां तक का, ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, वो पॉइंट जहां पर इसका जो टॉप है, यानी कि ये कहां इस ग्राउंड पर टच हुआ, कहां पर टच होता है भैया, इस डी पर। ये वाला जो डिस्टेंस अपने पास में वो मिल जाता है 8 मीटर। कितना है मेरे पास में, 8 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, अपने को बताना है हाइट ऑफ द ट्री, कि इस ट्री की हाइट क्या है।
क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को घुमाया गया है ना बेटा, अपने को बताना है। देखो सबसे पहले पेड़ वर्टिकली होगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का, ठीक है। मुझे पता लगाना है हाइट, तो सॉल्यूशन मैं मान लेता हूं लेट ए बी इज इक्वल टू एच। मैंने मान लिया ए बी जो कि ट्री की क्या है, हाइट है, वो मैंने मान लेता हूं मैं क्या है, पूरी एच है, एच हाइट मान लिया जाए, ठीक है, ओके। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी सी, सॉरी ट्राइंगल सी ए डी में, राइट एंगल बी पर ए पर है तो ट्राइंगल सी ए डी में डी पर 30 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। जहां पर 90 डिग्री उसके सामने वाली साइड भैया अपने पास में हो जाती है क्या, हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होता है, और नीचे वाला क्या हो जाता है, बेस। अगर मुझे हाइट निकालनी हो, हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री की हाइट क्या हो जाएगी, किस ट्री की हाइट, ये वाला हिस्सा, और ये तो गिरकर कहां पड़ा, नीचे। तो मैं कहूंगा कि ट्री की हाइट में कैसे निकाल सकता हूं कि AC में, इस AC में क्या जोड़ दिया जाए, ये DC जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, AC में DC, तब मेरे पास में क्या निकल जाएगी, इसकी हाइट। तो सिंपल, मेरे को एक तो AC निकालना है और एक क्या निकालना है, DC, ठीक, और दोनों अपन बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। सपोज दैट मुझे सबसे पहले निकालना भैया AC, क्या निकालना है, AC। AC का मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ऊपर वाले पार्ट को भूल जाइए, नीचे की बात करते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। AC निकालने के लिए मुझे लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर, और एक साइड जो गिवन है, गिवन क्या है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में आता है, कि सर परपेंडिकुलर और बेस आ जाता है tan थीटा में, किस में आता है, tan थीटा में, यस और नो, है ना। जैसे यहां पर अपन रख लेते हैं लाइक, सॉरी देखिए बेटा, एक सेकेंड, देखिए बेटा, यहां पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी कि सर अब बात करते हैं, सबसे पहले मुझे चाहिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, होता है tan 30 डिग्री, तो tan थीटा कितना, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू है ना, अब इक्वल हो जाएगी किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब बात की जाए कि tan 30 की वैल्यू क्या होगी, कभी कभार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि tan 30 की वैल्यू √3 होगी या 1/√3 होगी, तो भैया कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे पता है कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। वैल्यू कंफ्यूज होने से अच्छा तुरंत बना दो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है कि सर साइन 30 डिग्री मेरे पास में हो जाता है 1/2, और ये हो जाता है √3/2, ये वैल्यू घूमकर ऊपर, तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कटा, और tan 30 की वैल्यू कितनी बनती है, 1/√3 बनती है। गलत मत लिख देना, tan 30 की जगह अगर मैंने, यानी tan 30 1/√3 की जगह अगर मैंने लिख दिया √3, है ना, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू की सर ये मेरे पास में आ जाती है 1/√3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर मेरे पास में क्या है, AC अपॉन, और AD मेरे पास में कितना आ जाता है, बेस कितना आ जाता है, 8, ठीक है। इसको रफ कर दिया जाए, देखिए ना, मुझे AC चाहिए क्योंकि AC और DC को जब मैं जोड़ूंगा वो अपने इस जो ट्री है इसकी हाइट निकल देगी, है ना। देखो यहां मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये AC √3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना, √3AC इज इक्वल टू 8, √3 मल्टीप्लाई का इधर आते डिवाइड का, तो AC इज इक्वल टू आ जाता है भैया 8/√3, और यूनिट मीटर में है, ठीक है। AC की लेंथ मेरे पास में आ जाती है 8/√3, ठीक है। अब बात की जाए दूसरी चीज कि दूसरी मेरे को क्या चाहिए भैया, DC चाहिए, क्या चाहिए, DC हाइपोटेन्यूस है, और ये मेरे पास में क्या हो जाता है, बेस। तो सर हाइपोटेन्यूस और बेस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेकंड वाला यानी कि क्या होता है, कोस थीटा होता है, कितना होता है, कोस थीटा। तो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हुई कि सर √3/2 इज इक्वल टू बेस मेरे पास में मेरा क्या है, 8 अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, DC, जो मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, तो ये हो जाता है √3DC इज इक्वल टू 16, ठीक है। √3DC इज इक्वल टू हो जाता है बेटा ये 16, देखिए इधर
ये √3 मल्टीप्लाई का, इधर आते किसका हो गया, डिवाइड का, तो DC इज इक्वल टू 16 बाय √3 मीटर। ठीक, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। मैं क्या कर देता हूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, तो इधर AC प्लस क्या हो गया, AC प्लस DC इज इक्वल टू 8 बाय √3 प्लस 16 बाय √3, दोनों का बेस सेम है, एलसीएम आ जाता है भैया √3, और ये 8 और 16 जुड़कर मेरे पास में कितना बने, 24 बाय √3। इधर देखिए, जब मैं इस AC में DC जोड़ दूंगा तो AC में DC जोड़ने पर हाइट बनी किसकी, ट्री की, और ट्री की हाइट कितनी है, AB। लो भैया AB चाहिए, ध्यान दीजिएगा बेटा ना, मैं यहां पर मीटर लिख के छोड़ सकता हूं, है ना, पर जब कभी किसी भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, रूट वाला नंबर आ जाता है, तो उसका रेशनलाइजेशन कर देना चाहिए। उसका क्या करना चाहिए, रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर में कभी भी अपने को इनरेशनल नंबर नहीं रखना है। तो AB इज इक्वल टू 8 क्या था, 24 अपॉन √3। अगर मैं इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, किसी फ्रैक्शन को सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर तो रह जाता है 24 √3, और देखो बेटे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बना, 3 से ये कट जाता है मेरे पास में भैया 8 टाइम, तो सिंपल AB इज इक्वल टू 8 √3 मीटर, और ये 8 √3 ही क्या है भैया, हाइट ऑफ द ट्री। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने लिए, एक बार क्वेश्चन को अपन वापस समझ लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन था ए ट्री ब्रेक्स, एक पेड़ है टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अपने को ट्री की हाइट पता लगानी है। इसने कहा है कि जहां से ट्री शुरू होता है वहां जहां जाकर मिला है उसका जो डिस्टेंस वो 8 मीटर है। थीटा 90 डिग्री बना 30 डिग्री बना देता है ना, जहां से बेंड होकर कहां ग्राउंड से मिलता है वहां पर। मुझे ट्री की हाइट यानी कि AB फाइंड करनी है। तो सर AB क्या है, जब इस AC में ये ब्रोकन पार्ट जोड़ दिया जाए, ये जो टूटा हुआ पार्ट है AC में जोड़ दूं DC, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये ट्री की हाइट बन जाएगी। सर AC भी फाइंड करनी पड़ेगी, DC भी करनी पड़ेगी। तो थीटा के सामने है AC, यानी कि ये क्या बना, परपेंडिकुलर, और जो गिवन साइड है वो क्या होती है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में होता है, किस tan थीटा में। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, तो tan थीटा से निकाल दिया मैंने AC। फिर सर मुझे चाहिए DC, यानी कि हाइपोटेनस 90 के सामने, और बेस मेरे पास में गिवन है। तो हाइपोटेनस और बेस है ना, हाइपोटेनस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस आ जाता है सर कोस में, और कोस मैंने निकाल दिया। ये दो चीजें तो सर अपन ने निकाल दी। अब बात की जाए, जब मेरे पास AC भी है और DC भी है, दो इक्वेशन बनाई, और ये पहली इक्वेशन कर दी मैंने कि सर ये मेरी पहली बनी, एंड दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड करने पर AC में DC जोड़ा, AC और DC को जोड़ने पर इसकी हाइट AB बन जाती है, और AB दोनों का बेस सेम है, तो √3 क्या ले लिया, एलसीएम। ओके, 8 और 16 जुड़कर बन जाते हैं 24 अपॉन √3। देखिए बेटा, AB इज इक्वल टू, कभी भी डिनोमिनेटर में कोई इनरेशनल नंबर अपने को रखना ही नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर क्या आ जाता है, इनरेशनल नंबर आता है, तो ऊपर नीचे उसी नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और इस मल्टीप्लाई करने को कहते हैं रेशनलाइजेशन। क्या कहा जाता है, रेशनलाइजेशन। 20 √3 ऊपर बना, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है, 3 से कट जाता है 8 टाइम, तो AB 8 √3 मीटर आ जाता है, जो कि क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये बता दिया जाए कि आपकी NCERT का ही कोई क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अलावा अपन और एक दो टाइप के क्वेश्चन है उनकी करते हैं चर्चा। एक बार वीडियो को आप कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चले अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ओके डन। देखिए बेटा, चैप्टर बहुत इजी है। चैप्टर के अंदर बहुत सिंपल बेसिक अपन काम में ले रहे हैं, है ना। सिंपल बेसिक से क्वेश्चन हो जाते हैं।
अब बात आती है कि अभी तक अपन ने देखा कि ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बना हो, है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, अपना काम हो गया। अब बात करें कि सर अगर कोई क्वेश्चन जिसके अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल एक साथ में बन जाए, दो राइट एंगल ट्राइंगल वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन या तो पूछेगा, है ना, छोटा क्वेश्चन अगर वो पूछता है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन अपन ना लिखकर सीधा डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, है ना, और देखिए, ताकि टाइम थोड़ा सा अपन कम यूज करें, है ना, वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने, है ना। देखो बेटा, अब होता क्या है कि सपोज दैट, है ना, अब अपन ने देखा अभी एक पेड़ था, टूटा, नीचे गिरा, वर्टिकली पेड़ रहता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, अपन ने कर दिया उसको सिंप्लीफाई कि सर अगर राइट एंगल ट्राइंगल दो बने तब भी तो क्वेश्चन बनेंगे, हैं? तो इसी टाइप के अब अपन एक दो क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, है ना। देखिए बेटा, एक बार इसको थोड़ा सा करते अपन रफ, ताकि आपकी विजिबिलिटी क्लियर रहे। ओके, अब एक क्वेश्चन की चर्चा की जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, क्वेश्चन जैसे मेरे पास में आ जाता है, सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है मेरे पास में जिनकी हाइट क्या है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। वो दोनों पोल, दो पोल है, ओके, ठीक है, दो पोल है इक्वल हाइट के, है ना। वो उन दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है भैया, वो आ जाता है 100 मीटर। कितना आ गया? 100 मीटर। दो पोल सेम डिस्टेंस, सेम हाइट के। मैं कह देता हूं, अगर ये मेरे पास में, ओके, ध्यान दीजिए, ये ए बी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है अपने पास में, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर, ठीक है, ए से बी तक का। एक पॉइंट पोल मेरे पास में आ जाता है सर ए से लेके सी, ए सी मेरे पास में पहला पोल है, और दूसरा पोल आ जाता है मेरे पास में बी डी। ध्यान दो बेटा, दो पोल है जिन दोनों पोलों की हाइट क्या है? बिल्कुल इक्वल है। मैं कह देता हूं, अगर ये एच है मेरे पास में तो ये भी क्या है? एच। इन पोल को इस हाइट में, जो ये इनके बीच का डिस्टेंस है, इस पर कोई सा भी एक पॉइंट है, वहां से मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है मेरा, यहां से इनको क्या कर दिया गया? इनसे मिलाया गया। देखो, पोल है, दोनों कैसे खड़े होंगे कि सर दोनों पोल कैसे रहेंगे? वर्टिकली रहेंगे। दो पोल है, क्वेश्चन एक बार मैं आपको पढ़ के अच्छे से बताऊंगा। दो पोल है ना, देखिए क्वेश्चन आपको बता दिया जाए, सुनिएगा। क्वेश्चन है बेटा, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो पोल एक दूसरे के अपोजिट है, स्टैंडिंग है ना, आइदर साइड ऑफ ए रोड, है ना, विच इज 100 मीटर वाइड। एक रोड है, रोड 100 मीटर वाइड है, उसके दोनों तरफ, एक इस साइड और एक इस साइड, दो क्या लगे हुए हैं? पोल लगे हुए हैं। ये 100 मीटर क्या है? वाइड अपने पास में रोड आ जाती है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इन दोनों के बिटवीन, है ना, बीच में कहीं भी एक पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच में कहीं भी एक पॉइंट है रोड पर, है ना, जो क्या है बेटा? On the road, the angle of elevation of the top of the poles are, इस पॉइंट से इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहां से? टॉप से, वो हो जाता है एक तो बेटा 60 डिग्री और एक हो जाता है भैया 30 डिग्री, ठीक है, ये हो जाते हैं। अब आगे कहा गया है कि रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखिए, सबसे पहली बात, दोनों पोल की क्या है? हाइट बराबर है, ठीक है। और गिवन में एक सिंपल सी बात है कि जो रोड है वो कितनी है? 100 मीटर वाइड है, 100 मीटर वाइड रोड है। अब ना तो मेरे पास में सर क्या है इसकी हाइट, और ना ही अब की बार क्या मिला है इनका ये बेस। ये पॉइंट मान लेते हैं ई पॉइंट है या ओ पॉइंट हो गया। अब देखो, ना तो मेरे पास में AO का डिस्टेंस है, ना ही किसका डिस्टेंस है? BO का। लेट एज्यूम, मान लेते हैं, लेट AO इज इक्वल टू x। मैंने मान लिया A से लेके O तक का डिस्टेंस क्या है? x है। पूरा कितना है? 100, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 100 माइनस x हो गया, है ना। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में मेरे पास में एक तो h वेरिएबल आ गया और एक क्या आ गया? x, ठीक है। दो वेरिएबल आने वाले हैं, वेरिएबल कितने रहेंगे? दो। अब इन दोनों वेरिएबल को मैं क्या करूंगा? सिंप्लीफाई करूंगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन में और कोई चीज मेरे पास में गिवन नहीं है, ठीक है, यही चीज है। ओके, अब आइए देखिए,
अपन क्या करेंगे, यहां से भी मैं एक टेन थीटा लगा देता हूं, यहां से भी एक टेन थीटा बना देते हैं, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को कर लेंगे सिंप्लीफाई। पहले बात की जाए इस छोटे वाले इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, दो राइट एंगल ट्राइंगल बने क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री पर क्या रहेंगे, पोल क्या रहेंगे, वर्टिकली खड़े रहेंगे, है ना। तो इन ट्राइंगल OAC में देखो मेरे पास में जो थीटा है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। नीचे वाला बेस होगा, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो किसमें आता है, टेन थीटा में। सॉरी, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है, या सॉरी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब देखिए मेरे पास में आ जाता है पहला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAC में मुझे इन दोनों पोल की जो सेम हाइट वाले पोल है इनकी हाइट पता लगानी है, और इसके साथ में इनका बेस भी अपन निकाल देंगे कि ये पॉइंट इस A से तो कितने डिस्टेंस पर है और B से किस डिस्टेंस पर आने वाला है। मैं बात करूं यहां पर परपेंडिकुलर, मेरे पास में क्या हो जाता है भैया, परपेंडिकुलर H। सबसे पहले tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर मेरे पास में क्या हो जाता है, H अपॉन बेस है मेरे पास में X। क्लियर। देखो ये X इधर किसका, डिवाइड का, इक्वल के उधर गया तो किसका बना, मल्टीप्लाई का। तो कुल मिला के H इज इक्वल टू, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं कह देता हूं, देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अपन इसको करते हैं, ये √3 इधर किसका, मल्टीप्लाई का, इक्वल के इधर आते हो गया, डिवाइड में x चला गया वहां पर, तो x इज इक्वल टू मेरे पास में बन जाता है H अपॉन √3। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहली इक्वेशन आ जाती है। दूसरी इक्वेशन, ये पहला ट्राइंगल खत्म, आइए दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल मेरे पास में क्या आ जाता है, OBD में, इसमें भी लगा दीजिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए भैया tan 30 का मतलब ये हो जाता है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास में क्या है, यहां पर भी H है, अपॉन बेस कितना है, 100 माइनस x कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब मैं यहां पर कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई तो मेरे पास में बन जाता है, देखिए ये क्या बना, 100 माइनस x इज इक्वल टू √3h, ये चीज बनी। देखिए ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। मुझे पता है अगर इसमें देखिए इक्वेशन फर्स्ट में भी मेरे पास में कितने वेरिएबल, 2, यहां भी वेरिएबल कितने, 2। भैया ये चला गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। मैं एक काम करता हूं, x की वैल्यू H अपॉन √3 यहां पुट कर देते हैं, जो जहां x है वहां पुट कर दिया जाए H अपॉन √3, तो ये रहा, है ना। तो x इज इक्वल टू H अपॉन √3 पुट इन इक्वेशन सेकंड, कीजिए पुट। तो देखिए क्या है इक्वेशन सेकंड, 100 माइनस x, इस x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, H अपॉन √3 और इज इक्वल टू वी हैव √3h, ठीक है। अब देखिए एक ही वेरिएबल में हो जाता है, वैल्यू निकालनी आसान है। तो 100 इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर आती है, किसका हो जाता है, प्लस का, तो √3h प्लस h बाय √3। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लिया, 1, और 1 मान के इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर 100 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम आ गया मेरे पास में √3। देखो 1 का डिवाइड √3 में करने पर कितने बार में गया, √3 टाइम, और √3 को √3h से मल्टीप्लाई करने पर कितना बना, 3h प्लस √3 का डिवाइड √3 में भैया एक बार, और एक को 1 से h से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, h। ये 100 इधर किस में, डिवाइड में, इक्वल के उधर गया तो बन गया मल्टीप्लाई का, तो ये बन जाता है 100 इज इक्वल टू 3 और 1 4, 100√3 इज इक्वल टू 4h। क्लियर। देखिए 4 मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाता है, हो जाता है डिवाइड का, तो h इज इक्वल टू 100√3 अपॉन 4। तो h हाइट जो इसकी है वो आ जाती है 25√3 मीटर। तो ये बात समझ में आई, 4 की टेबल से कट जाता है कितने टाइम्स, 25 टाइम। हाइट मेरे पास में आ जाती है 25, कि भैया हाइट की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं,
h इज इक्वल टू 25√3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरे पास में x भी आ जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या है, h/√3, h की जगह पुट कर दिया जाए 25√3 अपॉन √3। देखिए बेटा √3 से √3 कट गया और x इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाता है कितना, 25 मीटर। अब देखो AO क्या था x, तो AO क्या आ जाता है मेरे पास में 25। फिर OB क्या है बेटा 100 माइनस x, यानी कि 100 में से क्या माइनस कर दो 25, तो OB का डिस्टेंस कितना आ गया 75 मीटर। और हाइट ऑफ पोल्स कितनी आ जाती है 25√3 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए एक बार क्वेश्चन को अपन वापस समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये रहने वाला है, ठीक है। देखिए बेटा मेरे पास में दो पोल है, इक्वल हाइट वाले है ना, सेम हाइट के दो पोल है, एक मेरे पास में AC है और एक क्या है BD। हेयर AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। दोनों हाइट जो है पोल की वो दोनों की दोनों क्या है इक्वल है। ये दोनों एक रोड है कितनी चौड़ी 100 मीटर वाइड, उसके दोनों तरफ बने हुए हैं, दो पोल है लगे हुए। अब रोड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट O है, यहां से इनका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और कितना बन जाता है 60 डिग्री बन जाता है, ठीक है। ये इतनी सी चीज गिवन है। देन अपने को कहा है देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट निकालनी है अपने को पोल की। अपने क्या किया है, अगर ये पूरी 100 है, मैं मान लेता हूं ये यहां तक का डिस्टेंस कितना x, तो पूरा 100, तो ये क्या बन गया x माइनस 100। भैया दो राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं, ठीक है। जब दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, मेरे पास में अभी क्या है, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, है ना, कुछ भी गिवन नहीं है, दो वेरिएबल आ गए, एक x वाला और एक h वाला, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल नंबर फर्स्ट को यूज किया, ट्राइंगल OAC को, थीटा कितना था 60, तो बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला रेशियो यानी कि tan थीटा यूज में लिया और tan 60 डिग्री की वैल्यू लगू के मैंने क्या निकाल दिया x इज इक्वल टू h/√3। ये कोई रिलेशन निकाल दिया जिसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OBD में देखा मैंने बेस कितना 100 माइनस x और यहां पर क्या है हाइट, ठीक है। तो यहां थीटा कितना tan 30, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां भी tan 30 की वैल्यू 1/√3 रखी और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया और यहां √3h, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब होता क्या है कि जब दो इक्वेशन बन जाती है और इक्वेशन मैंने देखी ये क्या बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो भैया एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, तो x की वैल्यू h/√3 मैंने कहां पुट कर दी, यहां पुट, जैसे मैंने की पुट कहां पर इक्वेशन सेकंड में, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन कौन से वन वेरिएबल में हो जाती है। माइनस वाला इधर आया प्लस का हो गया, सिंप्लीफाई किया तो मैंने यहां से क्या निकाल दिया 100√3 इज इक्वल टू 4h। 4 मल्टीप्लाई वाला इधर आते किसका हो जाता है डिवाइड का, और 4 से कटा के हाइट जो थी मेरे पास में हो जाती है 25√3, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हाइट इज इक्वल टू कितना 25√3 मैंने पुट कर दिया कि ठीक है हाइट पूछी है, साथ ही साथ ये भी निकाल दो कि इनका बेस कितना है, तो मैंने बेस भी निकाल दिया AO 25, OB आ जाता है भैया कितना 75 एंड हाइट ऑफ द पोल्स मेरे पास में आ जाता है 25√3 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान दीजिए अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए थे बेटा उनके अंदर एक ही राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा था, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, अब की बार राइट एंगल ट्राइंगल कितने आए हैं 2, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी आपके। एक बार वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन चले अपने अगले क्वेश्चन में, ठीक है। ओके डन, ठीक है बेटा, इसको कर देते हैं रफ। देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में हो या ना हो। बाकी इस क्वेश्चन को जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन आपके बार लिखा नहीं क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज लेंथी हो जाती है, लिखने में जाता है टाइम,
तो ये क्वेश्चन मैंने बोल के आपको बताया है, तो उसी लैंग्वेज को आप लिख सकते हैं और लिख के क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में नोट कीजिए, ताकि जब कभी आप रिवीजन के लिए बैठे तो रिवीजन में आपको नए क्वेश्चन ढूंढने ना पड़े। इसी टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, अवेलेबल और हो जाएंगे आपके लिए। आप कमेंट में जरूर बताना, ओके। और एक और अच्छा क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए अब एक क्वेश्चन अपने आ जाता है कि एक क्वेश्चन है जैसे कि एक एरोप्लेन है, कोई सा भी एरोप्लेन, वो एक किसी डिस्टेंस के साथ में उड़ रहा होता है, ठीक है। डिस्टेंस है जमीन से, है ना, रिवर से, जमीन से डिस्टेंस पे उड़ रहा है, और उसके दोनों तरफ, उस हाइट के दोनों तरफ क्या बने, जब दो राइट एंगल ट्राइंगल बने, और कहा जाए कि बताओ इसका जो कंप्लीट बेस है वो कितना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के, मतलब कि अब की बार भी जो अपना वाला जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे बेटा दो, ठीक है, और दोनों को अपने को करना है सिंप्लीफाई। आराम से इजी वे में अपन इसको करते हैं सिंप्लीफाई। आइए देखते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, क्वेश्चन है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर। ध्यान देना बेटा, अपन साथ का साथ अपन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, साथ के साथ इसका बना देते हैं डायग्राम। एक कोई सा भी मेरे पास में एरोप्लेन आ जाता है जो क्या करता है 300, एक मेरे पास में एक एरोप्लेन है, ओके। देखिए एक एरोप्लेन है बेटा मेरे पास में जो कितना 300 मीटर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है ना, 300 मीटर ऊपर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, मीटर अबोव द ग्राउंड से 300 मीटर ऊपर, ओके। फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट ऑन बोथ बैंक्स ऑफ ए रिवर। रिवर के बैंक्स मतलब रिवर के किनारे, है ना, बैंक मतलब वो पैसे वाले बैंक नहीं, रिवर के किनारे, है ना। एक रिवर है, एक रिवर के ग्राउंड से, मतलब कि रिवर का जो है ना बेस है, वहां से एक एरोप्लेन है जो 300 मीटर की हाइट पर क्या कर रहा है ना, उड़ रहा है ना, फ्लाई कर रहा है। देखिए मैं मान लेता हूं यहां पर उड़ाते हैं अपने एरोप्लेन को, ये मेरा एरोप्लेन है, यहां पर ये उड़ रहा है कहां 300 मीटर की हाइट पर। मान लेते हैं एरोप्लेन ए, और ये बेस आ जाता है इसका बी पॉइंट पर, ठीक है। अब यहां से क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान दीजिए बेटा, है ना, यानी कि ठीक है, एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट ऑन बोथ, दोनों के दोनों कहां है, एक रिवर के कहां, ऑफ ए रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक रिवर है जिसके एक एंगल तो बन जाता है भैया इधर, और दूसरा बन जाता है एंगल कुछ इस तरफ, है ना, दोनों के दोनों एंगल देखो, ओके, ठीक है। मान लेते हैं दिस इज अवर पॉइंट ए बी सी एंड डी। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि ये यहां बनेगा। अब एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, यहां पर दो एंगल बनेंगे। मैं बता देता हूं कि एक एंगल मेरे पास में बन जाता है कितना 45 डिग्री, और एक बन जाता है 30 डिग्री। मान लेते हैं ये वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरे पास में 45 है, एंड दिस एंगल इज वी हैव 60 डिग्री। हाइट मेरे पास में इसकी रहने वाली है 300 मीटर। क्लियर एवरीवन? अब मुझे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर, वी हैव टू फाइंड द विड्थ, चौड़ाई, है ना। अपने को इस सी पॉइंट से इस डी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होगा, BC प्लस BD लगाकर। देखिए बेटा क्वेश्चन लेंथी, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत लंबी आती है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज अपन लिखेंगे, उसको समझेंगे, कुल मिला के अपने को करना क्या, अपने को बनाना भैया अपना डायग्राम। अगर डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको पता होना चाहिए एक बात, आपको इसके मैंने पहले पार्ट में भी बताई थी कि जब कभी अपना कौन सा अपना एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन,
तो एंगल ऑफ डेप्रेशन बन गया। ठीक है, ये कौन सी लाइन आ जाती है कि भैया ये आ जाती है अपने पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राउंड हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। क्या रहते हैं, पैरेलल। मैं कहूं कि ये मेरे पास में 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। रीजन क्या हुआ कि रीजन भैया इसका हो गया एंगल, ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। ये 60 है तो ये भी कितना आ जाता है, ये भी भैया 60 आ गया। तो अब देखिए मेरे पास में ये हाइट क्या हो गई, वर्टिकल यानी परपेंडिकुलरली हाइट है 90 डिग्री के सामने। ये मेरे पास में भैया ये इधर हाइपोटेन्यूस हो जाता है। ठीक है, इधर ये वाला हाइपोटेन्यूस हो जाता है। परपेंडिकुलर मेरे पास में दोनों में कितना है, 300 है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC एंड BD। तो BC तो मैं निकाल दूंगा ट्राइंगल ABC से, है ना। तो सबसे पहले तो इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC में, ठीक है, ABC में देखो मेरे पास में एक तो मेरे पास में क्या आ जाता है बेटा, परपेंडिकुलर आ जाता है। परपेंडिकुलर के अलावा मुझे चाहिए बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए मेरे पास में कितनी आ जाती है, tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है कि भैया परपेंडिकुलर मेरे पास में आ जाता है 300 और अपॉन में आ जाता है बेस, और बेस मेरे पास में देखिए क्या है, BC। ठीक है, यहां अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 मल्टीप्लाई का इधर आते ही देखिए BC वहां जाएगा और √3 आ जाएगा नीचे। तो BC इज इक्वल टू 300 अपॉन √3। आइए ठीक है, देखिए बेटा वापस वही देखिए, अपॉन के अंदर क्या आ रहा है, रूट, यानी कि जो नीचे इरेशनल नंबर आ जाता है, इरेशनल नंबर आने पर मैं इसको क्या कर देता हूं, इसी नंबर से ऊपर नीचे क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई। तो यहां तो बन जाता है 300 रूट, और अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3, और 3 से कट जाता है 100 टाइम। तो BC इज इक्वल टू मेरे पास में आ गया 100√3, है ना, यूनिट क्या है, मीटर, और ये आ जाती है मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। BC मैंने निकाल दिया। अब दूसरे वाले ट्राइंगल से, ट्राइंगल ABD। तो इन ट्राइंगल ABD में देखिए परपेंडिकुलर और बेस वही चाहिए, थीटा कितना, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर मेरे पास में tan 45 की वैल्यू 1 आ जाती है, और ये हो जाता है 300 अपॉन के अंदर बेस कितना है भाई, बेस है मेरे पास में BD। तो BD इज इक्वल टू वी गेट 300 मीटर। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं क्या कर देता हूं, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। देखिए BC में ऐड हो जाता है भैया, BC में ऐड हो जाता है BD इज इक्वल टू 100√3 प्लस यहां क्या आ जाता है 300। क्या इस 300 को लिखा जा सकता है, ये 300 है, 300 को मैं लिख दूं 3 × 100। देखो यहां से मेरे पास में क्या कॉमन आ जाता है, दोनों में से 100, तो ये बच गया √3 + 3। ओके, और BC और BD देखो बेटा, BC और BD क्या आ जाता है, C से लेके D तक का डिस्टेंस, तो CD, तो विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 100, ये मीटर में आएगा ना, 100 × √3 + 3 मीटर। ठीक है, तो रिवर की विड्थ आ जाती है मेरे पास में ये। क्वेश्चन को एक बार वापस समझते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरा कहना है कि एक एरोप्लेन है बेटा, एक एरोप्लेन ग्राउंड से 300 मीटर के डिस्टेंस हाइट पर उड़ रही है, यहां पर A4 एरोप्लेन है ना, और ये B पॉइंट से। अब एरोप्लेन की हाइट 300 है तो ये वर्टिकली रहेगी। ठीक है, ओके। अब इस एरोप्लेन से दोनों रिवर के दोनों साइड, रिवर है, रिवर के बीच में अपने वो उड़ रही है। अब रिवर के दोनों साइड पे, दोनों बैंक्स हैं, दोनों किनारों पे, एक इधर, दोनों अपोजिट है। ठीक है, एक इधर का एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल एक इधर का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक तो 45 है और एक कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनेगी वो और ग्राउंड है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेगा, पैरेलल। अगर पैरेलल रहता है तो ये 45 तो 5, ये भी कितना आ जाएगा 45, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ विड्थ, या सॉरी द लेंथ ऑफ विड्थ, है ना। तो लेंथ ऑफ विड्थ क्या हो जाती है, C से लेके D, क्योंकि दोनों
दोनों जो एंगल जहां पर बन रहे हैं वो दोनों बैंक्स पर यानी कि दोनों रिवर के किनारों पे बना है, तो रिवर के किनारे दोनों अपोजिट है, तो वो जो अपने को इसकी विड्थ है वो अपने को निकालनी है। निकालने के लिए मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बने, दो राइट एंगल ट्रायंगल से इसका बेस और इसका बेस, मैंने दोनों का क्या निकाल दिया, बेस निकाल दिया। और दोनों के बेस का जब मैं कर दूंगा बेटा इसमें सम, तो सम करने पर मैं कहूंगा कि अपन ने इसका सम कर दिया, तो सम करने पर BC और BD को जोड़ने पर CD आ गया। CD क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि अपन करें इसके आगे की चर्चा। ओके, तो देखिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने इसका बेसिक देखा। बेसिक के अंदर दो टाइप के एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में अपन ने बात की। उसके अलावा इसमें बेसिक में और कोई नई चीज इंक्लूड होती ही नहीं है, ठीक है। बात की जाए कि सर इसमें फिर नई चीज क्या है, कि इसमें बेटा नई चीज अपने पास में जो आने वाली है वो इसके क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं इन लैंग्वेज। लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को सबसे पहले अपने को एक ही काम रहता है, कन्वर्ट इन डायग्राम फॉर्म। डायग्राम में कन्वर्ट अगर अपन कर देते हैं तो 70% क्वेश्चन अपने हो गए। अपने एनसीईआरटी के अंदर अपने को जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें सिर्फ सिंगल ट्राइंगल बना, एक साइड मिल गई, दूसरी निकालनी है, एंगल मिल गया, बहुत इजी वे वाले। ये कुछ एक दो टाइप के क्वेश्चन आज अपन ने जो 3 टाइप के क्वेश्चन देखे, 3 क्वेश्चन आज और 2-3 क्वेश्चन कल देखे, बहुत ही अच्छे हैं। आप मान के चलिए कि इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। और ये दो ट्राइंगल, एक ऐसा यानी ये क्वेश्चन जिसके अंदर एक साथ कितने 2 राइट एंगल ट्राइंगल आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो इससे ज्यादा तो यानी क्वेश्चन वाले की औकात ही नहीं है एग्जामिनर की, वो अपन से इससे ज्यादा पूछ ले, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है बेटा कंप्लीट। और जो एनसीईआरटी में आपके पास में क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस में लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उनकी, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो और अगले चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, धन्यवाद, डन।